हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय स्कूल। आपको याद होगा हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने जब प्रीवियसली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पढ़ा था तो तब हमने वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिसमें हमने सिंपल हाइट निकाली थी, हाइपोटेनियस निकाला था, बेस निकाला था, या फिर कुछ एंगल्स निकाले थे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बट आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम रियल टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सपोज आपको किसी भी बिल्डिंग की हाइट का पता करना है, जहाँ से आप खड़े होकर उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, या फिर ये पता करना है कि उस पॉइंट से उस बिल्डिंग का एंगल क्या है। वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। जैसे कि ज्योग्राफी में ऐसे काफ़ी सारे मेजरमेंट होते हैं जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही करते हैं। नेविगेशन में ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एस्ट्रोनॉमी में, जैसे कि अर्थ से किसी भी प्लेनेट का या स्टार्स का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, हमें अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस, ये सब पता है हमें। सो ये हमने निकाली कैसे होगी? ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही निकालते हैं। इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ टर्म्स इसमें हम यूज़ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम वो टर्म्स ही पढ़ेंगे कि वो क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखाया हुआ है। मान लीजिए आसमान में कोई भी चिड़िया उड़ रही है और आप नीचे खड़े होकर उसको देख रहे हैं। अगर आपको पता करना है कि वो आपकी आइज से किस एंगल पर है, आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसको चेक कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी हिल का एंगल पता करना है, आप नीचे खड़े होकर उसको देख रहे हैं, डिस्टेंस पता करनी है, ये सब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाइट और डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की एंगल देखेंगे तो उसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। जहाँ खड़े होकर हम उसको देख रहे हैं वहाँ से उसका डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। पहले हमें देखना ये है कि हम हाइट और डिस्टेंस मेज़र कैसे करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हम हाइट कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए एक पॉल है, इसकी हाइट जो है वो अर्थ सरफेस से लेकर इसका टॉप पॉइंट तक होती है। ये अर्थ है यहाँ पर ये कोई भी पॉल खड़ा हुआ है सीधा। इसकी हाइट हम इसके टॉप पॉइंट तक अर्थ से लेकर वर्टिकली चेक करेंगे। ये क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस। ये होती है इसकी हाइट। और जहाँ पर खड़े होकर हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम उस ऑब्जेक्ट तक ड्रॉ करें, वो क्या होता है? वो होता है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर मतलब जो उस ऑब्जेक्ट को खड़े होकर देख रहा है। ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये हम एज अ डिस्टेंस लेते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा हाइट। तो हम जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, हाइट और डिस्टेंस की बात होगी, वो हम ऐसे ही मेज़र करेंगे। और क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे? देखिए, अगर आप नीचे खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप किसी हाइट पर खड़े हैं या फिर आप ज़मीन पर खड़े हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। जब आप ज़मीन पर खड़े हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपसाइड मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये कोई पोल है, इसका टॉप पॉइंट ये है। आप यहाँ पर खड़े होकर इसका टॉप पॉइंट अगर देखते हैं, ये जो एंगल बनता है ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर की तरफ बनता है। यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि वो एंगल मेज़र किया जाता है। ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब अगर हम जहाँ से उस टॉप पॉइंट को देख रहे हैं वहाँ से एक सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करें, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लाइन ऑफ साइट। जब आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसा मेंशन होगा कि लाइन ऑफ साइट। ये आपको देखते ही समझ जाना है कि लाइन ऑफ साइट उसने ये वाला जो है डिस्टेंस दिया है, जहाँ से हम खड़े होकर उस पॉइंट को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें एक ट्रायंगल क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस
पर एक लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ से जहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ड्रॉ करें, ये वाला, और एक लाइन ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये एक ट्रायंगल जैसा लग रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट होता है जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। सो जब हम ऑब्जर्वर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लाइन ऑफ साइट। सो आपने 4 चीज़ें सीखी। लाइन ऑफ साइट पता किया कि क्या होता है, हाइट पता की कि कैसे मेज़र करते हैं, डिस्टेंस देखा, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है वो हम एज अ डिस्टेंस लेते हैं, और लाइन ऑफ साइट देखा। अब एक तरीका और हो सकता है एंगल को मेज़र करने का। वो कैसे, जब आप ऊपर बैठे हैं, मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट के टॉप पर हैं और यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, हमने इसको एक कार लिया है, और आप ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाए जहाँ से आप सीधा उसको देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या कहलाएगा, अभी बताया आपको, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। और जो ये एंगल बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ, जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो नीचे से ऊपर बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मेज़र करेंगे, सेम वैसे ही जैसे वहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया था एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। सो इसको भी अगर हम मिलाए तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। सो आगे चलकर वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो हमने 5 चीज़ें पढ़ी, एक हाइट पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, लाइन ऑफ साइट पढ़ा, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा। सो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपको इनमें से कोई भी 2-3 वैल्यू दे देगा और आपसे कोई भी दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा। या तो आपको डिस्टेंस देगा ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट देगा, या फिर पूछेगा, राइट, या फिर आपसे एलिवेशन एंगल पूछेगा, या फिर आपसे डिप्रेशन एंगल पूछेगा। सो ये आपको कंसेप्ट जब क्लियर होंगे देन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि इसमें पूछा क्या है। सो हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है इसकी, काफ़ी स्कोरिंग भी है। सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं देन ये बहुत ही ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।